नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए आपकी डिमांड पर भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आया हूं। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप इनको अगर पढ़ लेंगे तो भूगोल में आपके कहीं से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, सेम टाइम के क्वेश्चन सेम टाइम रिपीट होते हैं और आप इनको ना पढ़ने के कारण गलत करके आते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए। किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डाउट आपको पूछना है, कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एराटोस्थनीज ने भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल का लेखक कौन है? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक रैट जेल हैं। राइट आंसर हो जाएगा। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। महासागरों और सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसे आइसोहेलाइन रेखा कहते हैं। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय डायमंड रिंग की घटना घटित होती है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% मेंटल में पाया जाता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा जो है उसे क्या कहते हैं? तो ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कोसियुस्को है। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में हैं? राइट आंसर हो जाएगा। तो जावा और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित हैं। वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? तो वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ था। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में है? तो विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर में है। मोह स्केल से इनमें से किसका मापन करते हैं? तो चट्टानों की कठोरता का मापन करते हैं मोह स्केल से। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। निम्न में से ज्वालामुखी के मुख को क्या बोलते हैं? तो ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर रॉकीज पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो तकलामाकन मरुभूमि चीन में स्थित है। वी आकार की घाटी कौन बनाता है? तो वी आकार की घाटी नदी के द्वारा बनाई जाती है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वायुमंडल का ओजोन मंडल भाग रसायन मंडल का एक भाग है। चीखता साठा पवनें कहाँ प्रवाहित होती हैं? तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट चीखता साठा पवनें प्रवाहित होती हैं। न्यूट्रॉन तारा में पदार्थ के घनत्व की कोटि कितनी होती है? तो न्यूट्रॉन तारे में पदार्थ के घनत्व की कोटि 1017 किलोग्राम प्रति मीटर, 1017 किलोग्राम मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1017 किलोग्राम मीटर। किसके अंदर से प्रकाश तरंग भी बाहर नहीं आ सकती है? तो ब्लैक होल कृष्ण छिद्र के अंदर से प्रकाश तरंग भी बाहर नहीं आ सकती है। ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल ब्रह्मांड में वह सीमित क्षेत्र है जिसका घनत्व अत्यधिक है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। दुग्ध मेखला क्या है? तो दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी का नाम है। जिस मंदाकिनी में हम रहते हैं उसका आकार कैसा है? तो जिस मंदाकिनी में हम रहते हैं उसका आकार सर्पिलाकार है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड ऑब्जर्वल यूनिवर्स की सीमा कितनी है? तो 2 × 10 के ऊपर 10 की घात प्रकाश वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा।
पृथ्वी का माफ करिएगा, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। सूर्य से दूरतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से दूरतम ग्रह है वरुण ग्रह। किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो किसी तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। सौरमंडल में पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक दूरी का मात्रक है। एक खगोलीय मात्रक का मान कितना होता है? तो 1.496 गुणित 10 के ऊपर 8 की घात मीटर एक खगोलीय मात्रक का मान होता है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 63 बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या है। सबसे बड़े क्षुद्रग्रह का नाम क्या है? तो सबसे बड़े क्षुद्रग्रह का नाम है साइरस। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? तो हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76.2 वर्ष है। बाह ग्रह का एक उदाहरण कौन सा है? तो वरुण बाह ग्रह का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 गुणित 10 के ऊपर 1.5 गुणित 10 केल्विन। राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य की दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य की दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। सूर्य के प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं। उसी के आधार पर ये आंसर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में किस ग्रह के अधिकतम प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के अधिकतम प्राकृतिक उपग्रह हैं। राइट आंसर है। किस ग्रह का द्रव्यमान सौरमंडल में और घनत्व पृथ्वी के समान है? तो सौरमंडल में द्रव्यमान और घनत्व मंगल का पृथ्वी के समान है। राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो संलयन की प्रक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पादित होती है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? तो 1.98 गुणित 10 के ऊपर 30 की घात किलोग्राम सूर्य का द्रव्यमान है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक प्रकार से तारा है। पल्सर क्या है? तो पल्सर न्यूट्रॉन तारा है। प्रकाश किरण को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो अभी हमने बात की थी लगभग 8 मिनट 16 या 20 सेकंड। संपूर्ण आकाश में कितने तारामंडल हैं? तो संपूर्ण आकाश में लगभग 89 तारामंडल हैं। क्वार्ट्स क्या है? तो सूर्य से कई गुना अधिक चमकीले आकाशीय पिंड क्वार्ट्स कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 50 भूगोल के प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो और भी वीडियो देखने के लिए चैनल के पेज पर विजिट करें। आगे के वीडियो आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।